जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तूने रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तूने रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाया और फिर वापस ले लिया, उसके बाद तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया और ख़त्म नबूवत का जो कानून है उसको गैर मौसर करने की कोशिश की, और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने 10 घंटे का धरना दिया उसके ऊपर। और जब गवर्नमेंट ने देखा कि इस वक्त आवाम के अंदर बड़ा गम व गुस्सा पाया जाता है, तो फौरी तौर के ऊपर उन्होंने ये इक़दाम वापस तो ले लिया, लेकिन वो कादियानी नवाज टोला जो अभी तक हुकूमत की सफ़ों के अंदर मौजूद है, राना सनाउल्लाह हो या वज़ीर कानून हो या उनके हवारी हों, वो इस वक्त कादियानियों की मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ये चाहती है कि उस कादियानी टोले को बेनकाब किया जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। जनाब तौहीदी साहब, आप ये बताइए कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का खारियाँ के लेवल पर काम कैसा जा रहा है? क्या तंजीम साजी मुकम्मल हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी कर रही है, और इसी तरह खारिया शहर में और गिरदो नवाह में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ वो अपनी तंजीम साजी कर रही है। ये बात क्यों आई, इसे क्यों लाया गया असम्बली में, इसके पीछे क्या चीज़ है? क्या नवाज शरीफ बरतानिया में क्या किसी से मुआहदा करके आया था? क्या उसके हवारी कादियानियों से मुआहदा करके आए हैं? क्या आइंदा इलेक्शन में कादियानी उनकी हमायत करेंगे? और 2018 में दोबारा नून लीग की हुकूमत के लिए जो इन्होंने कादियानियों से मिलकर अपने आकाओं से मुआहदा किया है कि अकीदा ख़त्म नबूवत पर किसी बात पर भी हम ना कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना सौदेबाजी कर सकते हैं। हम अपनी जानों का सौदा मदीने वाले से कर चुके हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह में जो दरारें आई उसको दूर होने के कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं? इंशाल्लाह हम सब यही चाहते हैं, ये नौजवान भी यही चाहते हैं कि इसे एक प्लेटफार्म पे हम सबको जमा होना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए। जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे हम अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। अवाम है, उन सब से ये मैं कहता हूँ कि अपने अपने MNA और MPs के गिरबान में हाथ डालकर उनसे पूछें क्या तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है या इन बेईमानों का कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे हमला हुआ, तुमने उस बिल पे साइन कर दिए। अब तो अवाम के एहतजाज पर इन्हें वापस लेना पड़ा। हमें इस बात का भी अहद करना है कि इन जब ये वोट मांगने आए तो उनके गिरबान में हाथ डालकर कहना चाहिए कि तुमने हुजूर की खत्म नबूवत पर जब हमला हुआ तो तुमने उस बिल पे साइन क्यों किए? किसी MNA ने, किसी MPA ने क्या माजरत की है? हमारे MNA ने क्या माजरत की है कि हाँ मैंने सुन्नत रसूल रखी हुई है, मैं नमाजी भी हूँ, मुझसे ये गलती हो गई। इन्होंने अपनी गलती का भी आज तक इकरार नहीं किया और कौम से भी माफ़ी नहीं मांगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी माफ़ी नहीं मांगी। खाली बिल वापस लेने से ये कौम माफ़ नहीं करेगी जब तक ये उन बेईमानों को नंगा नहीं करते जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग बनाई, और उनको नंगा नहीं करते जिन्होंने कादियानियों से मुआहदा किया। अल्लाह हमें एक प्लेटफार्म पे जमा होने की तौफीक अता फरमाए। जी, सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब हमारे साथ हैं जो कि सरपरस्त आला हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तहसील खारियाँ की। उनसे हम उनका मौक़िफ़ जानते हैं। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गलबा इस्लाम के लिए मेहनत कर रही है। अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा कर रही है और नामूस रिसालत के लिए और पासबानी का अपना हक अदा कर रही है।
कोई दरार नहीं है, हम तारीख एक ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह।